और बिलखुसूस जब भी कहीं भी कायनात के अंदर किसी भी जगह पर अगर अल्लाह का घर तामीर करना है, फिर उसके लिए इस परेशानी की तरफ ना जाएं कि माल और पैसे कहाँ से आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है इखलास के साथ आप काम शुरू कर दें और फिर इख्तिताम तक लेके जाना मेरे रब की जिम्मेदारी है। जिसका घर है वो जाने और उसका काम जाने। हम तो महज कदर बुलंद हो जाता, फिर जब आपने नीचे आना होता आप उसे कहते नहीं कि मैंने नीचे जाना है। महज जब आप इरादा फरमाते नीचे आने का, वो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। अब यहां पर काबिल तवज्जो बात यह है कि अगर एक पत्थर जिस पर अल्लाह के खलील जनाब इब्राहिम के कदमे मुबारक लगे और वो जनाब इब्राहिम के दिली इरादों को जान ले, तो फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होकर सारी कायनात के गुलामों के दिली इरादों को भी जानते हैं। और जो बंदा जब जब जिस अंदाज में मेरे करीम से फरियाद करता है, मेरे नबी मदद भी फरमाते हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब उस पत्थर पर खड़े होकर, वो पत्थर लिफ्ट का काम दे रहा है, वो पत्थर गो का काम दे रहा है। जैसे जैसे बुनियादें ऊपर चलती जा रही हैं, वो पत्थर भी बुलंद होता चला जा रहा है। और फिर उस पत्थर ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों को अपने अंदर जज्ब कर लिया, अपने अंदर जज्ब कर लिया। ये तकरीबन आप कह लें आधा आधा हाथ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम उस पत्थर के अंदर जज्ब हो गए। और फिर जब तामीर काबा से आप फारिग हुए, उसी पत्थर को बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने नस्ब कर दिया गया। और जो हजरात वहां पर तशरीफ ले गए हज के सिलसिला में या फिर उमरा के सिलसिला में, वो हजरात बखूबी जानते हैं आज भी बेआईनी ही जनाब इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर में मौजूद हैं। अब जब ये दोनों साहिबान जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए, तो फिर उस पत्थर को पीछे रखा गया और फिर वहां सामने खड़े होकर तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इन्होंने दुआ की। और वो दुआ क्या थी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, जो हमने ये किया है तू हमसे कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल, जब भी हम इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद हम एक दुआ कसरत से मांगते हैं, वो क्या? रब्बना तक़ब्बल, सबको आती माशाल्लाह, बोलिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे ये कबूल फरमा दे। ये जो तेरे घर को तामीर किया, ये जो नेकी की, ये तेरी रजा के लिए की है, लिहाजा इसे कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला, तू ही जानने वाला है। अब जब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए और फिर उस पत्थर को एक जगह पर नस्ब किया गया, तो उस पत्थर को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान बख्शी कि कुरान करीम में उस पत्थर का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को तुम मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो। अब जब हम उमरा से, बैतुल्लाह के उमरा से जब हम फारिग होते हैं, तो फिर 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करना वाजिब है। इसको वाजिबुत तवाफ कहा जाता है। और ये बेआईनी ही हुक्म ये है कि जहां मकाम इब्राहिम है उसके सामने खड़े होकर तो 2 नफल अदा किए जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग होने के बाद पीछे जब हटे, तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हुआ वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ऐ इब्राहिम, अब यहाँ एक बुलंद टीले पर खड़े हो जा और बुलंद आवाज से लोगों को पुकार कि लोगों, अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, अब इसकी जियारत के लिए तुम आ जाओ। अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, इसके तवाफ के लिए तुम आ जाओ। अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, इसके हज के लिए तुम आ जाओ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक मैं यहां खड़े होकर अगर आवाज दूं, मेरी आवाज कितनी बुलंद हो सकती है? मेरी आवाज कौन कौन सुन सकता है? मेरे रब ने फरमाया, इब्राहिम तू मेरा खलील है, आवाज देना तेरा काम है, आवाज को पहुंचा देना रब्बे जलील का काम है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मकाम इब्राहिम पर, उसी पत्थर पर जिस पर खड़े होकर काबा की दीवारों को तामीर किया था, जबल अबी कुबैस पर आए और लोगों को बुलंद आवाज से पुकारा, लोगों अब आ जाओ। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी, लोगों को आपने हज के लिए बुलाया। फिर रिवायात के अंदर आता है, ये आवाज जनाब इब्राहिम ने
वहां खड़े होकर दी थी। उस वक्त पूरी कायनात के अंदर जहां जहां जमीन पर बसने वाला कोई भी बंदा था, आसमानों में रहने वाली मखलूक कोई भी थी, माओं के रहमों के अंदर कोई भी मौजूद था, बापों की पुश्तों में कोई भी मौजूद था, आलम अरवाह में जहां जहां जो जो रूहें मौजूद थी, सबने सुना। और जिसकी किस्मत में रब के घर का हज लिखा हुआ था, जिसने एक बार कहा मेरा रब उसे एक बार हज की शहादत अता फरमाएगा, जिसने 2 बार कहा 2 बार अता फरमाएगा, जिसने 3 बार कहा 3 बार कहेगा। गर्ज ये जनाब इब्राहिम ने वहां खड़े होकर आवाज लगाई, सारी कायनात के लोगों ने बदले में लब्बैक 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 की सदाएं लगा दी। ये मेरे रब की कुदरत है कि जब भी मेरा रब हुक्म फरमाता है, और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कदम कदम पर अपने रब की एक एक बात को तस्लीम कर रहे हैं। और फिर जब ऐसा मामला हुआ तो फिर पूरी कायनात से आज जब हम देखते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का असर है कि हम वहां पर जब पहुंचते हैं, कोई किसी रंग से ताल्लुक रखता है, कोई किसी नस्ल से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, कोई किसी कबीले से तो कोई किसी इलाके से, किसी की बोली कोई तो किसी की बोली, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले हजरात, मुख्तलिफ रंगों से ताल्लुक रखने वाले हजरात, मुख्तलिफ मुल्कों से वाबस्ता शख्सियात जब वहां बैतुल्लाह में आते हैं, अगरचे हम यहां अपने मुल्क में रहकर अपनी बोली बोलें, हमारे अलावा कोई और बंदा किसी और मुल्क से आए वहां जब तक है अपनी बोली बोलता है, लेकिन जैसे ही हरम में आता है, सामने रब का घर है, जुबान एक हो जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बोली सबकी एक हो गई। हर बंदा सिर्फ एक जुबान में कह रहा है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर, ऐ अल्लाह मैं, बोलिए ऐ अल्लाह मैं। इस अंदाज में जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की और फिर रब ने उनकी कबूलियत की सनद भी अता फरमा दी। और फिर एक और मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, पहले पारे के अंदर सूरह बकरा, ऐ अल्लाह, मफहूम उसका सादा अंदाज में ये, ऐ अल्लाह मैंने तेरे घर को बना दिया है, मैंने तेरे घर को बना दिया है, लिहाजा अब इस घर को आबाद करने वाला तू भेज दे। और वो दुआ मुफस्सिरीन फरमाते हैं मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में। और फिर जब हुजूर तशरीफ़ लाए, उस ज़माने में मुख्तलिफ बुत बैतुल्लाह के अंदर नस्ब थे, हकीकी मानों में काबतुल्लाह को जिसने आबाद किया वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस घर की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।